उत्तर प्रदेश की पुलिस और तमाम प्रशासनिक और शासनिक अमला ये दावा करता रहता है कि सूबे में अपराध काबू में है। सभी अपराधियों में पुलिस की गोली और योगी के डंडे का खौफ है, लेकिन हर दिन सामने आती वारदातें तो कुछ और ही बयां करती हैं, जिसमें यूपी सरकार और पुलिस के सभी दावे सिरे से खारिज होते हुए नजर आते हैं। क्योंकि अब तो इन अपराधियों का हौसला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ये सूबे में तांडव करते बदमाश और माफिया पुलिस के अधिकारियों पर भी हमला कर दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के बरेली में सामने आया है, जहां खनन माफिया ने उत्तर प्रदेश जिला अधिकारी यानी कि एसडीएम पर जानलेवा हमला कर दिया। माफिया की टीम ने एसडीएम की टीम को घेर लिया और अवैध असलों से फायरिंग की और चाकू से भी हमले किए। एसडीएम को मौके से जान बचाकर भागना पड़ा। इस दौरान एसडीएम के साथ गए स्टेनो और होमगार्ड का एक जवान घायल हो गया है। इस मामले में एसडीएम बाल बाल बच गए हैं और चाकू के वार से घायल स्टेनो और होमगार्ड के जवानों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका सही तौर पे उपचार हो रहा है। अपने स्टाफ का उपचार कराने के लिए अस्पताल पहुंचे एसडीएम विशु राजा ने कहा कि सदर तहसील में अगर कोई अवैध खनन करेगा तो उसे छोड़ूंगा नहीं, फिर चाहे वो कोई भी हो। लेकिन जिस तरह से वो जान बचाकर भागे हैं, उनके शब्द और उनकी ये बात तो कुछ और ही इशारा करती है। बताया जाता है कि एसडीएम सदर विशु राजा को इज्जत नगर थाना क्षेत्र के अब्दुल्ला माफी गांव में अवैध खनन की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद एसडीएम सदर अपनी टीम के साथ गांव पहुंचे, जहां खनन माफिया ने उन्हें घेर लिया। अवैध तमंचे से फायरिंग की गई, चाकुओं से हमला किया गया। इस हमले में एसडीएम के साथ गए एक होमगार्ड और एक स्टेनो घायल हो गए, जबकि एसडीएम को वहां से बाल बाल बचाकर भेजा गया। इस घटना को लेकर एसडीएम विशु राजा ने इज्जत नगर थाने में एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। पुलिस अधीक्षक एसपी सिटी रविंद्र कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि एसडीएम पर हमले के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और उनको भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अन्य आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनको उनकी सजा जरूर दी जाएगी। अब गौर करने वाली बात तो यह है कि इससे पहले भी इज्जत नगर इलाके में ही खनन माफियाओं ने एसडीएम पर जानलेवा हमला कर चुके हैं। तो देखा आपने, माफिया और बदमाशों में यूपी पुलिस का कितना खौफ है। अब ऐसे में सूबे की हिफाजत करने वाले पुलिस ही अगर खतरे में हो तो आम जनता की सुरक्षा का क्या, वो किसके भरोसे रहेंगे। खैर, अब देखना होगा कि यूपी पुलिस बाकी के आरोपियों को कब तक पकड़ पाती है और इसमें क्या कार्रवाई और करती है। बाकी इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज से अभिराज की रिपोर्ट। धन्यवाद। वादीगण प्रेमराज, मनोज, छत्रपाल एवं सूरजपाल के द्वारा थाना इज्जतनगर पर एक सूचना दी गई कि उन्हें मुखबिर खास के द्वारा एक सूचना दी गई कि अब्दुल्ला माफी गांव में अवैध खनन का कार्य चल रहा है। इस सूचना पर यकीन करके वो लोग एसडीएम सदर के साथ उस गांव की तरफ जा रहे थे। तभी महानगर कॉलोनी के सामने रोड पर एक मिट्टी की ट्रॉली मिली। उस ट्रॉली से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि वो अवैध खनन का है। उसे रुहेलखंड चौकी पे लाकर खड़ा कर दिया गया और उस ट्रैक्टर के ड्राइवर से पूछा गया तो उसने बताया कि अब्दुल्ला माफी गांव में नदी के पास में जेसीबी से अवैध खनन हो रहा है। उस सूचना पर यकीन करके ये सभी लोग उस घटनास्थल की तरफ पहुंचे। वहां पे जो लोग खनन कर रहे थे वो इन्हें देखकर भाग गए। तो ये लोग वापस आ रहे थे। जब ये लोग वापस आ रहे थे तो इनकी गाड़ी के सामने एक गाड़ी आ गई और उस गाड़ी में जो भी व्यक्ति बैठे थे उनमें से उतरकर एक व्यक्ति के द्वारा फायरिंग की गई। अवैध तमंचे से जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई एवं चाकुओं से भी वार किया गया। इस संबंध में थाना इज्जतनगर पे 307, 332, 353 के अलावा अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। नामजद अभियुक्त में से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली गई है। अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी करने के लिए टीमें गठित कर दी गई है। जगह जगह पर दबिश दी जा रही है। उन सभी लोगों को गिरफ्तार करके इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।